आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूँ साथियों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। साथियों एंटोनिम्स से जुड़ा ये दूसरा वीडियो है जिसे लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले आपने 50 वर्ड्स देखे एंटोनिम्स के और ये अगला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ इसे भी आप लोग पसंद करेंगे और अपनी पढ़ाई के लिए जो हेल्पफुल ये हैं, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इन्हें एंजॉय करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो इसमें जो वर्ड है वो है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का अर्थ क्या होता है? विशेष। कोई एक विशेष क्षेत्र हो सकता है, विशेष जो है, ठीक। पार्टिकुलर तो जनरल, जो सामान्य होती है, जो आपको हर जगह मिल सकती है, सभी लोगों से जुड़ा हुआ, सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ, तो जनरल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पैट्रियाट। पैट्रियाट का मतलब क्या होता है? देशभक्त होता है। जो हमारे देश की मतलब रक्षा करते हैं वही देशभक्त होते हैं एक तरीके से। और देशभक्त जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, हितैषी होते हैं, तो देशभक्त कहे जाते हैं। ट्रेटर, इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? ट्रेटर है, ठीक है, घुसपैठिया कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंसिव। पेंसिव आपने पढ़ा होगा, सिनोनिम्स में भी पढ़ा होगा। पेंसिव का मतलब होता है उदासी भरा। तो हिलेरियस, जो हिलेरियस होता है जिसके अंदर उदासी नहीं होती, हलचल मचाने वाला होता है, चंचल होता है, उसको हिलेरियस कहा जाता है। तो पेंसिव का एंटोनिम्स हो गया हिलेरियस। नेक्स्ट दोस्तों परसुएड। परसुएड का मतलब होता है तैयार करना। परसुएड का मतलब क्या है? तैयार करना। तो डिस्युएड होता है जो तैयार नहीं किया जा सकता, ठीक। फिर आगे प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब पर्याप्त या अधिक जिसको कहते हैं। तो स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी भी कहा जाता है। स्कार्सिटी एक वर्ड आता है, स्कार्सिटी भी आता है। तो दोस्तों अगला वर्ड है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध करना, किसी चीज़ को मना करना। प्रोहिबिटेड आपने लिखा होता देखा होगा बहुत जगह। तो प्रोहिबिट का होगा एंटोनिम क्या होगा? परमिट होगा। क्या होगा? परमिट होगा। अलाउ, जिसको क्या कहते हैं? अलाउ भी कहेंगे। इसका एक एंटोनिम अलाउ भी होगा। पनिश। पनिश का मतलब होता है दंड देना। पनिश का मतलब क्या होता है? दंड देना होता है, सज़ा देना होता है। तो रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम देना होता है। क्या होता है? इनाम देना होता है। दोस्तों 50 वर्ड इसके पहले वाले वीडियो में थे और इसमें भी 50 वर्ड्स हैं। इसके अलावा मैं लगभग 150 वर्ड्स और अभी आपको एंटोनिम्स के दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपका चयन उन्हीं से सुनिश्चित हो। जो मार्क्स एंटोनिम्स के होते हैं वो आप उन्हीं से पा जाएं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, अंग्रेजी से जुड़े जो भी सिलेबस है उससे जुड़े हुए स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं अगला जो वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। नॉइजी, क्या कहते हैं इसको? इसका जो एंटोनिम्स होगा वो नॉइजी होगा, मतलब शोरगुल से युक्त होता है। रेडिकल का मतलब होता है मुख्य। तो इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक। सिग्निफिकेंट रेडिकल का मतलब हो सकता है। रेशनल। रेशनल का मतलब है विवेकपूर्ण। रेशनल का मतलब विवेकपूर्ण है, जो मैच्योर एक तरीके से हो जाता है वो विवेकपूर्ण हो जाता है। तो इमोशनल, जो सामयिक हो गया, भावुक हो जाता है, उसको इमोशनल कहा जाता है। इसका एंटोनिम है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना है। इंक्रीज का मतलब क्या है? बढ़ाना होता है। रिनाउन का मतलब होता है यश। यश का मतलब वही कीर्ति, ठीक है। तो यश और कीर्ति ये कौन है ये मुझे भी नहीं पता है, बस ये पता है कि यश और कीर्ति, अगर आप नौकरी में चयन पाते हैं तो आपका यश और फैलेगा, आपकी कीर्ति और फैलेगी। लेकिन यश और कीर्ति का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये मुझे नहीं पता है। तो डिस्ग्रेस। रिनाउन का उल्टा क्या होता है? अपमान होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिप्यूट। रिप्यूट का अर्थ है ख्याति और डिसरिप्यूट अख्यात हो जाती, ठीक है। रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कठोर। रिगोरस का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। सिंपल, साधारण। शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला, ठीक है। जो उथला होता है मतलब जहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं होती उसको उथला कहते हैं। तो डीप, गहरा। अगला है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब होता है निष्कपटता। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? निष्कपटता होता है। तो हाइपोक्रेसी हो जाता है। क्या होता है? हाइपोक्रेसी। फिर दोस्तों सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति। तो एंटीपैथी होता है जो सहानुभूति नहीं होता है। अगर हम सहानुभूति की शिक्षा नहीं दिखाते मतलब एंटीपैथी होता है वो। टिमिड का मतलब है डरपोक। टिमिड का मतलब क्या है? डरपोक। और बोल्ड। बोल्ड का मतलब एक और हो जाता है गैलेंट आता है, बहुत सारे हैं इसके, और एडवेंचरस भी होता है। तो टिमिड होता है डरपोक और बोल्ड जायंट हो जाता है, गैलेंट हो जाता है। ट्रुथ। ट्रुथ की बात करते हैं तो ट्रुथ मतलब सत्य और फाल्सुड मतलब झूठ। क्या? झूठ हो जाता है दोस्तों, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता है, और एकता मतलब डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता हो जाती है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपने पढ़ा होगा, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। यूनिवर्सल सार्वभौमिक होता है, जो हर जगह व्याप्त होता है। सार्वभौमिक हर जगह पाया जाने वाला। पार्टिकुलर किसी एक विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला पार्टिकुलर हो जाता है। पार्टिकुलर का भी आपने पीछे भी देखा था। यूजुर्प, यूजुर्प होता है, यूजुर्प मतलब होता है कब्जा करना, और रिलीज मतलब त्याग देना या छोड़ देना होता है, ठीक है, त्यागना या छोड़ देना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी होता है कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा किस्सा जो जिसके अंत में क्या होता है, दुख होता है, जो दुख पर समाप्त होता है। कॉमेडी, जो आपको हंसाने वाला होता है, हंसाने वाली जो कहानी होती है उसको कॉमेडी कहा जाता है, हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं आप। तो ट्रेजेडी दुखांत, और कॉमेडी का मतलब एक होता है हास्यांत, इसको कहते हैं, या हास्य कहा जाता है, ठीक। वेग का मतलब होता है स्पष्ट, वेग का मतलब क्या है, स्पष्ट है, और डेफिनिट। अस्पष्ट होता है, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। जो स्पष्ट है निश्चित वही होगा, ठीक दोस्तों। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आ रहे होंगे ये सभी एंटोनिम्स। वेलोर का मतलब भी होता है साहस, वेलोर का मतलब क्या होता है, साहस होता है। तो कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब क्या होगा, कायरता है, क्या है, कायरता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम या थोड़ा सा बाहर की आवाज़ शायद ही लग रही हो आपको, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बाकी मेरी आवाज़ शायद आप क्लियर ही पहुँच रही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना, किसी चीज़ को क्या करना है, प्रमाणित करना। और फाल्सीफाई, किसी को झूठ साबित करना, किसी चीज़ को झूठा साबित करना, ठीक है, झूठा साबित करना, ठीक, ये हो गया। फिर आगे ईस्टर्न, ईस्टर्न का मतलब होता है कठोर होता है, जो हार्ड होता है। माइल्ड, जो लचीला कह सकते हैं, या नम्र कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं। तो विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सतर्क है। केयरलेस, विजिलेंट का उल्टा क्या हो जाता है, केयरलेस होता है, जो सतर्क नहीं है, मतलब उसको लापरवाह कहते हैं ना। बहुत सारे लोग लापरवाह हैं, अभी भी हाई कोर्ट से जुड़ी हुई जो तैयारियों को लेकर भी वो लोग केयरलेस होंगे। तो आपको क्या ज़रूरत है, विजिलेंट होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि समय तो बस गिनतियों पर है, उंगलियों पर आप गिनने को है समय। वायलेंट की बात करते हैं तो वायलेंट का मतलब होता है हिंसात्मक, और पीसफुल, वायलेंट का मतलब क्या होता है, पीसफुल होता है, ठीक है। सभी को शायद केजीएफ भी याद आ गई होगी वायलेंट को देख करके। वायलेंट मतलब हिंसात्मक होता है, और पीसफुल, हाँ केजीएफ 2 की बात करने लगे होंगे, दिमाग में आ गया होगा वायलेंट, ठीक। तो ये पीसफुल उसका होता है, शांत होता है। केजीएफ में देखिएगा वो कितना क्रोधित, क्रोध दिखाता है, वायलेंट होता है, तो उसका ये उल्टा होता है शांत होना, ठीक। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। ऐच्छिक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐच्छिक कहते हैं वॉलंटरी। और कंपलसरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है, क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट का अर्थ होता है अपराधी। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है, अपराधी होता है, या जिसके अंदर कमियां होती हैं। तो वर्चुअस, गुणकारी या गुण वाला, गुणों वाला, ठीक है, जो वर्चुअस, जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब है बाढ़। शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, ठीक। तो शॉर्टेज हो गया, तो ये हो गया कमी, हो गया स्कैर्सिटी भी कह सकते हैं। तो डिल्यूज किसी चीज़ की अति हो जाना, बाढ़ हो जाना, ठीक है, पानी बढ़ जाता तो उसको डिल्यूज कहते हैं। डिप्लोरेबल का मतलब होता है शोचनीय होता है। अपॉलिंग का अशोचनीय होता है, जिसको ज़्यादा सोचा ना सके, विचार ना किया जा सके। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। प्रेज, अप्रिशिएट, इसका एक वर्ड आता है अप्रिशिएट। इनको आप देखिएगा, अपने जीवन से जोड़ करके देखिएगा, किसी भी घटना से जोड़ करके देखिएगा। एंटोनिम्स वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, जो भी वोकैब के वर्ड्स हैं, तो आप जल्दी इनको सीखेंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक आपसे परिचय करा रहा हूँ इन वर्ड्स का, और थोड़ा सा अर्थ बताया दे रहा हूँ, जिससे आप इनको सीख पाएँ आसानी से। तो दोस्तों डिनाउंस है, डिनाउंस का उल्टा क्या होता है, प्रेज होता है, अप्रिशिएट होता है, प्रशंसा करना होता है। आगे बढ़ते हैं। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल का मतलब होता है पैशाचिक। पैशाचिक मतलब पाश्विक, क्या कहते हैं इसको, पाश्विक कहते हैं। तो एंजेलिक, एंजेलिक मतलब देवदूत के जैसा, ठीक है। ये होता है पशुओं के जैसे व्यवहार करने वाला, पैशाचों के जैसा व्यवहार करने वाला, पिशाचों के जैसे व्यवहार करने वाला। तो एंजेलिक है देवदूतों के जैसा व्यवहार करने वाला, एंजेलिक हो जाता है। डिस्गॉर्ज, डिस्गॉर्ज का मतलब होता है वमन करना, मतलब उल्टी करना, ठीक है। डिस्गॉर्ज उल्टी करना होता है, वॉमिट एक तरीके से। और हिंजेस्ट का मतलब होता है अंदर लेना, लीलना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, निगलना या लीलना भी कहते हैं हमारी भाषा में।
लेना भी कहा जाता है। तो डिसइंक्लिनेशन ये अनिच्छा से जुड़ा हुआ है। डिसइंक्लिनेशन क्या है? अनिच्छा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अनिच्छा से जुड़ा हुआ है। डिसइंक्लिनेशन अनविलिंगनेस को कहते हैं, और विलिंगनेस जो है वो इच्छा हो गई, ठीक है, वो इच्छा। तो इच्छा और अनिच्छा आप इनको देखिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ कोशिश करिए दोस्तों, ये जो भी मैंने बताए हुए हैं, एंटोनिम्स बताए हैं, अगर आपके दिमाग में सिनोनिम्स आते हैं तो साथ में ही पढ़कर देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और सीखने की जो आपकी गति है, जो रेट है, उसमें भी परिवर्तन आएगा, सीखने का रेट आपका बढ़ेगा ही। तो डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना, और सपोर्ट का मतलब क्या होता है? समर्थन देना होता है, ठीक है। भंग करना या छोड़ देना, किसी को समर्थन ना देना, तो ये सपोर्ट का मतलब हो जाता है समर्थन देना। दोस्तों डिसेंबल का मतलब होता है स्वांग रचना, दिखावा करना, ठीक है। डिसेंबल का मतलब क्या होता है? स्वांग रचना है, कोई एक मतलब क्या कहते हैं, मतलब जो आप पुरानी देखते महाभारत वगैरह देखते हैं या और चीज़ें देखते हैं, उनमें आपको एक रहस्यमयी या गुप्त तरीके से जो चीज़ें की जाती हैं, तो स्वांग रचते हैं लोग कि इनको जानना पड़े। तो डिसेंबल मतलब होता है स्वांग रचना, और रिवील प्रदर्शित कर देना होता है या ओपन कर देना होता है, ठीक। ओपनली जो चीज़ें होती हैं वो रिवील में आ जाती हैं। डिसेंट जो है, डिसेंट का अर्थ है असहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना होता है। एसेंट भी आ जाता है कहीं कहीं इसके लिए वर्ड, एसेंट या इंटेंट भी होता है। तो इकोनॉमिकल का मतलब है मितव्ययी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? मितव्ययी है लैविश। लैविश का मतलब है बहुत ही खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ही खर्चीला जिसको कहते हैं, कम खर्चा करने वाला इकोनॉमिकल हो गया, लैविश एक्स्ट्रावेजेंट इसके एंटोनिम्स हो गए। आगे दोस्तों है एज। एज का मतलब होता है किनारा। नदी की जो धार होती है, एक किनारा होता है, एज होता है, उसको बैंक कहा जाता है। तो किनारा, किसी चीज़ का किनारा है तो उसको एज कहते हैं। और मिडिल और सेंटर, मिडिल मतलब मध्य, और सेंटर भी मतलब केंद्र या मध्य से जुड़ा हुआ है। एफिज्यू का मतलब होता है, एफिज्यू का मतलब है अधिक भावुक। एफिज्यू अधिक भावुक है। स्कैंटी, मिएगर, ठीक है, जो भावुक नहीं होता है, ठीक। तो दोस्तों आगे है इगोटिस्टिक। इगोटिस्टिक का अर्थ है अहमवादी, जो अपने अंदर ही बना रहता है, मतलब सिर्फ अपने आप को महत्व देता है, दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों को महत्व ही नहीं देता है, उसको अहमवादी कहते हैं, इगोटिस्टिक कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? अम्बुल है, मीक है, तुच्छ जिसको कहा जाता है, विनम्र कहा जाता है, विनयशील कहा जाता है। अगला दोस्तों इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब क्या है? निकालना। इजेक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना होता है। और रिटेन का मतलब बने रहना होता है, बनाए रखना होता है। नेक्स्ट इज इलेक्शन। इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब चुनने योग्य है। जो चुनने योग्य है वो इलेक्टिव होता है। इनवॉलंटरी वो चुनने योग्य नहीं है, ठीक है। ये एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। एलीट का मतलब है उच्च वर्ग होता है, एक संभ्रांत वर्ग होता है। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हो जाता है, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हो जाता है। फिर एमेंसिपेट होता है बंधन मुक्त करना। इंस्लेव गुलाम बना लेना। फेटर दास बनाना, अपना गुलाम बनाना, मुक्त बंधन में कर लेना। एमिनेंस का मतलब होता है महानता। एमिनेंस का मतलब क्या होता है? महानता होता है। और इसके जो एंटोनिम्स है वो नॉर्मलसी हो गया, ऑब्सक्योरिटी हो गया, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इवोल्यूशन, इसका जो लास्ट वीडियो का लास्ट वर्ड है इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति होता है। रिटार्डेशन या फॉल, इसके जो ये सिनोनिम्स हो गए, तो आप देखिएगा, एंटोनिम्स हो गए, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये 50 वर्ड्स, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 50 वर्ड्स प्रोवाइड किए। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो भी 50 वर्ड्स का होगा। और ये इम्पॉर्टेंट हैं एक तरीके से, आप देखेंगे तो आपको, जिनको डर लग रहा है, अंग्रेजी से डर लगता है, उनको शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए पर्याप्त हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो को पसंद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।